Hey guys, once again welcome back to PCPC का YouTube चैनल। दिस इज अभ्युदय, ऑल इंडिया 17 नीट 2020। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि वो 25 क्वेश्चंस जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि वो नीट 2025 में भी आएंगे और इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ रखे हैं। ये जो लिस्ट बनाई गई है ये पूरी टीम के द्वारा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके और जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में या फिर जो ट्रेंड चल रहा है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उसको देखते हुए बनाई गई है कि अभी क्या टॉपिक्स फोकस में है। उन टॉपिक्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे आप और आपको पता चलेगा कि सच में ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनमें से कोई भी टॉपिक मिस कर एग्जाम में नहीं जाना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट। आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला पूछते हैं, तो ये बहुत बार होता है। या फिर कभी आपसे पूछते हैं, कोई न्यूमेरिकल आ जाता है उसमें आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हो क्वेश्चन का, बट उसके बाद क्वेश्चन में पूछता है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो ये सब जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसके बाद क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, आपका फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है एंड देन आपका केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज क्या होती है, फॉर्मेशन, कंबशन और हेस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई ईयर नहीं होगा नीट में जहां पे आपका हेस लॉ का एप्लीकेशन आया ना हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कब स्पॉन्टेनियस होता है कब नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। देन उसके बाद आपका आता है ली चैटलियस प्रिंसिपल, जो कि आपका केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप बता पाते हो कि इसमें जैसे क्या चीज चेंज कर दें तो आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम में चला जाए या फिर बैकवर्ड इक्विलिब्रियम में चला जाए। देन उसके बाद आते हैं पीएच कैलकुलेशंस। पीएच कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड का, बेस का, बफर का, तीनों का आप अलग से एक एक करके पढ़ सकते हो। देन साथ ही साथ उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि इस एसिड को बेस से मिला दो, इस एसिड को इसमें मिला दो तो क्या पीएच में चेंज आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा। देन उसके बाद आते हैं नर्स इक्वेशन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल पोटेंशियल निकालने के लिए ये आपका 12th में आता है, तो इस चीज को आप जरूर पढ़िएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। देन उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। देन उसके आते हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, ये केमिकल काइनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा चैप्टर है, सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी आते हैं और आप हमेशा हमेशा सही कर सकते हो। देन उसके बाद आगे बढ़ता हूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, अक्रॉस पीरियड एंड डाउन ग्रुप एक्सेप्शंस। तो आप इसका ना एक फ्लो चार्ट बना लो, आप हर ग्रुप के या हर पीरियड के एक पेज में नोट्स बना लो, जिसको आप हर एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाओ। इससे क्या होगा, आपके ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाले। देन उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड पोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद लेविस स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कितनी बार देखा होगा कि कितनी बार पूछता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लाइक ClF3 का स्ट्रक्चर क्या होगा या Cl(I5), मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड आपको दे देगा, पूछ लेगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, I3- I3+, तो कोई भी स्ट्रक्चर आ सकता है। तो इसके लिए आपको पूरी वेस्पर थ्योरी आपको आनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि वेस्पर थ्योरी के पहले की जो थ्योरीज है वो भी अगर आप हो सके तो याद कर लो, बट वेस्पर थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन उसके बाद अगर आ गया हो तो पी ब्लॉक के एनोमलस बिहेवियर की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। पी ब्लॉक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पी ब्लॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप देखो पी ब्लॉक को 2 तरह से कवर कर सकते हो, एक तो आप यहाँ पे कवर करोगे पीरियोडिक ट्रेंड्स में और उसके बाद यहाँ पे पी ब्लॉक को आप अलग से स्पेशली भी पढ़ोगे, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं ट्रांजिशन मेटल कलर, ये आपका आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको पूरी पढ़नी है अच्छे से। देन लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथनाइट और एक्टिनोइड आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेंथनाइट और एक्टिनोइड, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, IUPAC नोमेनक्लेचर पे एक क्वेश्चन कंफर्म है, हर साल आना ही है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आएगा तो IUPAC नोमेनक्लेचर पे पक्का क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके आगे बढ़ता हूं, अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड निकालना बहुत ईजी है दोस्तों, इसको जरूर सीख लीजिएगा। इस चीज को कभी एग्जाम में गलत करके मत आना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत इजी टॉपिक है पर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। देन IUPAC नोमेनक्लेचर, एक भी वीडियो देख लो कि 1-2 घंटे की, अच्छे से समझ में आएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर इज अ थिंग जो आप कभी भी गलत नहीं करना चाहोगे। देन उसके आगे बोलो तो आइसोमेरिज्म के टाइप्स और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन मार्कोवनिकॉव रूल और एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ये क्लोरीन है तो किधर ऐड होगा किधर नहीं ऐड होगा, आपका रिएजेंट है, उसके बेसिस पे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद SN1 एंड SN2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अल्कोहल एल्डिहाइड के टेस्ट,
देन उसके बाद टॉटोमेरिज्म इन कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोइनॉल फॉर्मेशन, देयर स्टेबिलिटी। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़िए। और आप अगर इतने भी टॉपिक्स पढ़ के जाते हो तो आपके केमिस्ट्री में 100 to 110 मार्क्स आ जाएंगे। और अब ऐसा तो नहीं है कि आप इतना पढ़ोगे तो आप फेरी फेरी का छोड़ दोगे, आप फेरी फेरी का भी साथ में पढ़ो। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, बट आपको जो स्पेशल फोकस है वो इन चीजों पर ही रखना है। सो आई होप मैं आपको इस वीडियो से कुछ बता पाया हूँ। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसके मैं हट जाता हूँ, आप तीनों पेजेस के स्क्रीनशॉट ले लो और अपने क्या कहते हैं इस तीनों पेजेस का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और उसको कहीं पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। तीनों पेजेस के स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे आई होप, और आप इसको कहीं पे नोट कर लो और इन टॉपिक्स को स्पेशल फोकस के साथ जरूर पढ़ें। चलो बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नीट रिलेटेड स्ट्रेटजी के लिए आप पीसीपी सीकर यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करिए। चलिए बाय बाय।